हेलो एवरीबॉडी। जैसे कि हम लोग ये सेमेस्टर 5th का ये आपका टॉपिक है और उसमें हम लोगों को क्या पढ़ना है, हम लोग को एनिमल क्लासिफिकेशंस, ठीक है। जिसमें कॉर्डेटा नॉन कॉर्डेटा भी पढ़ना है, कॉर्डेटा भी पढ़ना है, नॉन कॉर्डेटा भी पढ़ना है। तो जो जनरल क्लासिफिकेशन हमने पढ़ा था उसी में मैं एक एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे। इसके पहले हमने जर्म लेयर का पढ़ा है और सिलोम का मैं पढ़ा चुकी हूँ आप लोग का, और फिर जर्म लेयर, सिलोमिक कैविटी, ठीक है, इनका वीडियोस मैंने डाला है। और ये आज हमारा बॉडी सिमेट्री। देखिए बॉडी सिमेट्री होता क्या है, फर्स्ट एंड फॉर तो बॉडी सिमेट्री के बारे में हम डिटेल से स्टडी करेंगे। बॉडी सिमेट्री मीन्स होता है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को, ठीक है, उनके जियोग्राफिकल बॉडी के अकॉर्डिंग, ठीक है, या उनके बॉडी को कितने भागों में, प्लेन भागों में उसको डिवाइड किया जा सकता है, ठीक है। तो जैसे हमने लिखा है, सिमेट्री इज द अरेंजमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स इन द जियोमेट्रिकल डिजाइन। उनके जियोमेट्रिकल डिजाइन के हिसाब से कि मतलब उनका किस तरीके का बॉडी स्ट्रक्चर है, किस तरीके का क्या बोलते हैं, स्फेरिकल है, सिलेंड्रिकल है, उसके हिसाब से उस ऑर्गेनिज्म के बॉडी को के अंदर सिमेट्री देखते हैं कि वो कितने भागों से वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो सकता है। सिमेट्री का मतलब ये होता है कि किसी भी सिंपल भाषा में समझिए कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को, ठीक है, उनको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, ठीक है, उसको हम लोग सिमेट्री कहते हैं। और साइंटिफिक लैंग्वेज में देख लीजिए, अरेंजमेंट ऑफ बॉडी पार्ट, किसी भी ऑर्गेनिज्म का बॉडी पार्ट इनटू ज्योमेट्रिकल डिजाइन, ठीक है, उसका अरेंजमेंट कैसा है। मोस्ट, ठीक है, मोस्ट एनिमल्स हैव अ सम काइंड ऑफ सिमेट्री। जितने भी ऑर्गेनिज्म है या एनिमल्स हैं उनमें कोई ना कोई सिमेट्री पाई जाती है, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने 4 सिमेट्री के बारे में यहाँ पे डिस्कशन किया, 1, 2, 3 एंड 4। 4 सिमेट्री के बारे में हमने यहाँ पे डिस्कशन किया है। फर्स्ट इज एसिमेट्रिकल, ठीक है, एसिमेट्रिकल नो सिमेट्री, नो सिमेट्री मीन्स कहने का सेंस ये है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म या ऐसे एनिमल जिनको हम अगर डिवाइड करते हैं किसी भी प्लेन से, ठीक है, तो वो उनके बॉडी में कोई भी सिमेट्री नहीं पाई जाती है, नो सिमेट्री, कोई सिमेट्री नहीं होती। जैसे पॉरीफेरा है, ठीक है, पॉरीफेरा को अगर आप डिवाइड करते हैं या स्पॉन्ज बोल सकते हैं, तो अगर आप डिवाइड करते हैं तो इक्वल पार्ट में नहीं डिवाइड हो सकता है। इसलिए ये क्या है, एसिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म या एनिमल्स में, ठीक है। नेक्स्ट आता है रेडियल सिमेट्री। इसको क्या बोलते हैं, रेडियल सिमेट्री। देखिए रेडियल सिमेट्री को ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनको कि हम लोग इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन किसने प्लेन से इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं उसके बेस पे इनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। किसको, रेडियल को। रेडियल तो एक अपने आप में एक रेडियल सिमेट्री है ये, ठीक है, ये रेडियल है 1, ये 2 हो गया, एक हो गया रेडियल सिमेट्री, दूसरा बाई रेडियल सिमेट्री और तीसरा पेंटा रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री मतलब कि इनको कितने भी प्लेन से डिवाइड किया जाए ये इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। विच ऑर्गेनिज्म इज डिवाइडेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑन पासिंग थ्रू द ओनली वन एक्सिस, ठीक है। किसी एक एक्सिस से अगर हम लोग गुजरा जाए तो उस ऑर्गेनिज्म को हम लोग कई पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे रेडियल सिमेट्री, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट डिस्कस अबाउट रेडियल सिमेट्री, ठीक है। रेडियल सिमेट्री, बॉडी कैन डिवाइडेड इनटू सिमिलर हाइट्स बाय मोर देन 2 प्लेन पासिंग थ्रू वन मेन एक्सिस। कह रहा है कि हम यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे ऑर्गेनिज्म को, ठीक है, यहाँ जो एनिमल है उसको क्या कर रहा है, सिमिलर हाइट, उसको सिमिलर पार्ट्स में डिवाइड करते थे बाय मोर देन 2 प्लेन। उनको एक से ज्यादा प्लेन से आप गुजरे, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए हमने ए से गुजरा, बी सी डी, ठीक है, ABCD मैंने इनको कई प्लेन से मैं इनसे गुजर रही हूँ, ए से, बी से, सी से, डी से, तो ये उतने ही इक्वल पार्ट में डिवाइड हो सकते हैं, ठीक है।
अगर और भी चाहे तो हम इनके प्लेन से गुजर सकते हैं, तो इनको इक्वल पार्ट्स में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म या ऐसे एनिमल जिनके किसी भी प्लेन से गुजरा जाए और उनको इक्वल हाइट्स में या इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जाए, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म या ऐसे एनिमल को कहते हैं कि उनके अंदर रेडियल सिमेट्री। फॉर एग्जांपल सिलेंट्रेटा, वेरी इंपॉर्टेंट। सिलेंट्रेटा में रेडियल सिमेट्री पाई जाती है, लेकिन एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वेरी एक्सेप्शन है इसका, वो है सिलेंट्रेटा की एक क्लास होती है एंथोजोआ। ठीक है, एंथोजोआ जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो जो होते हैं उनके अंदर रेडियल सिमेट्री नहीं पाई जाती। ठीक, अब आते हैं दूसरा बाई रेडियल सिमेट्री। अब नाम से ही है, बाई मीन्स क्या हो गया, बाई का मतलब ही होता है, बाई मीन्स टू, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसको मेनली टू प्लेन से, किसी दो प्लेन से उसको कट किया जाए तो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग कहते हैं कि बाई रेडियल सिमेट्री। देखिए यहाँ लिखा है बॉडी डिवाइडेड इनटू ओनली टू इक्वल पार्ट्स पासिंग थ्रू टू मेन एक्सिस। किसी दो एक्सिस से, देखिए यहाँ पे हमने दिखा रखा है, यहाँ पे तो कैसे दिखा रखा, यहाँ देखिए एक दिखाया और बी दिखाया। ठीक, ए और बी से अगर पास हुआ जाए तो एनिमल को क्या किया जा सकता है, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। ठीक है, आगे चला जाए, किसी भी एक्सिस से दो पार्ट में चला जाए तो हम इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड। अब हम चाहें, सपोज दैट अगर हम चाहें तो यहाँ से भी अगर हम चाहें तो इसको टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। किसी दो एक्सिस से हम इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, किसको, बाई रेडियल सिमेट्री को। अब आता है तीसरा पेंटा रेडियल। ठीक, नाम से ही पेंटा मीन्स 5, पेंटा मीन्स 5, यानी कि ऐसी सिमेट्री, ऐसा एनिमल जिसको किन्हीं 5 प्लेन से अगर गुजरा जाए तो उसको इक्वल 5 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा है कि बॉडी डिवाइडेड इनटू 5 इक्वल पार्ट पासिंग थ्रू द 5 मेन एक्सिस। किसी 5 एक्सिस से, कहीं से भी हम 5 एक्सिस से उसको गुजरे तो उसको 5 इक्वल पार्ट्स में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे इसका एग्जांपल देखिए, इसका एग्जांपल बाई रेडियल का एग्जांपल है टीनोफोरा। एंड जो एक एक्सेप्शनल था कहाँ पे, रेडियल सिमेट्री में, एंथोजोआ जो क्लास थी सिलेंट्रेटा की, उस एंथोजोआ में जो होते बाई रेडियल सिमेट्री है। बहुत नोटेड पॉइंट है, सिर्फ पूरे जितने भी सिलेंट्रेटा में रेडियल सिमेट्री होते, केवल एक एंथोजोआ क्लास ऐसी होती है जिसमें कि रेडियल सिमेट्री नहीं पाई जाती है, उसके अंदर बाई रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। इसी तरह से पेंटा रेडियल है, जिसको 5 इक्वल पार्ट्स में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी एक्सिस से 5 इक्वल पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे में इकाइनोडर्मेटा, आप जानते हो कि स्टारफिश 5 आर्म्स होते हैं, उसको 5 इक्वल पार्ट्स में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 आर्म्स है। अब कहीं से भी आप डिवाइड करेंगे इनको इक्वल पार्ट्स में, आप 5 इक्वल पार्ट्स में आप डिवाइड कर सकते हैं। तो उसका बेस्ट एग्जांपल है इकाइनोडर्मेटा। अब आ जाते हैं बाई रेडियल सिमेट्री, रेडियल नहीं, बाई लैटरल सिमेट्री। रेडियल तो हो गया, बहुत कंफ्यूजन है बाई रेडियल और बाई लैटरल में। ठीक है, बाई लैटरल मतलब कि इसमें भी 2 इक्वल पार्ट में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं ऑर्गेनिज्म को, लेकिन इसमें बाई रेडियल सिमेट्री में किन्हीं 2 प्लेन से गुजर रहे थे, लेकिन बाई लैटरल में किन्हीं एक प्लेन से, वो भी लॉन्गिट्यूडनली प्लेन से हम लोग गुजरते हैं। तो ऑर्गेनिज्म को या एनिमल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, केवल ओनली 1 प्लेन से, और भी लॉन्गिट्यूड में। ठीक है, ऐसे को हम लोग क्या कहते हैं, बाइलैटरल सिमेट्री कहते हैं। ठीक, और इसमें प्लेटीहेल्मिन्थिस ऑनवर्ड कॉर्डेटा, प्लेटीहेल्मिन्थिस से लेकर के कॉर्डेटा तक के जितने भी एनिमल हैं उनके अंदर क्या जो है आपकी बाइलैटरल सिमेट्री पाई जाती है। ठीक, एक्सेप्शनल है इकाइनोडर्मेटा, क्योंकि इकाइनोडर्मेटा में मैंने बताया कि पेंटा रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। ठीक है, अब एक ये तो 3 था, लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रेडियल प्लस बाइलैटरल सिमेट्री, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर रेडियल और बाइलैटरल दोनों टाइप की सिमेट्री पाई जाती है। ठीक, अब देखिए इसमें, देखिए मैंने आपको बताया कि बाइलैटरल जो सिमेट्री है, फ्यू मिनट्स, तो था रेडियल बाइलैटरल। ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें रेडियल सिमेट्री भी हो और बाइलैटरल सिमेट्री भी हो,
उनको हम लोग क्या कहते हैं, आप जैसे कि आपने यहाँ पे देखा कि इकाइनोडर्मिटा, ठीक है, इकाइनोडर्मिटा होता है पेंटा रेडियल सिमेट्री, ठीक, और बाइलेटरल सिमेट्री। इकाइनोडर्मी एग्जांपल में लिख लीजिए, इकाइनोडर्मिटा, इसमें दो होता है, एक होता है एडल्ट, एक होता है लार्वा, ठीक है। लार्वा मीन्स कि इकाइनोडर्मिटा का लार्वा। तो आप जानते हैं कि एडल्ट में जो आपका इकाइनोडर्मिटा लार्वा है, उसमें इकाइनोडर्मिटा के जो एडल्ट होते हैं उनमें क्या पाया जाता है, पेंटा रेडियल, कितने एडल्ट इकाइनोडर्मिटा के जो एडल्ट ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें क्या पाया जाता है, पेंटा रेडियल सिमेट्री। और बस बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो इकाइनोडर्मिटा के जो लार्वा होते हैं उनके अंदर पाया जाता है बाइलैटरल सिमेट्री। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। क्वेश्चन पूछता है कि वैसे तो इकाइनोडर्मिटा में सभी लोग जानते हैं कि पेंटा रेडियल सिमेट्री पाई जाती है, ठीक, लेकिन जब बात आती है लार्वा में तो लोग क्या, अगर ऑप्शन में दे देगा तो लोग आपको क्या पेंटा रेडियल लगा के आएंगे, नहीं। उसके एडल्ट में तो पेंटा रेडियल पाया जाता है, लेकिन जो आपके लार्वा होते हैं उसमें क्या पाया जाता है, बाइलैटरल सिमेट्री पाई जाती है। तो ये रहा, छोटा सा है टॉपिक, तो बहुत छोटा है लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी के साथ में एक दो और छोटे से वीडियोस आपके सामने आएंगे। इसके बाद हम प्रोटोजोआ को जनरल कैरेक्टर क्लासिफिकेशन और फिर उसके बाद जो उनके ऑर्गेनिज्म होंगे एक एक के बारे में हम लोग डिटेल से स्टडी करेंगे।